एक ही वी लुकअप से मल्टीपल टेबल हैंडल करने हैं। बस इफ फंक्शन ऐड करो और एक्सेल खुद डिसाइड करेगा किस टेबल से रिजल्ट लाना है। चलो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल KS टेक डिज़ाइन स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये मेरे पास कुछ मल्टीपल टेबल्स है। इनमें से मुझे डाटा वी लुकअप के ज़रिए लाना है। जैसे मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडीज़ है, उनके सामने कुछ डिपार्टमेंट है, तो उनके हिसाब से यहाँ पे डाटा दिया हुआ है कि जैसे सेल्स है तो सेल्स का टारगेट दिया हुआ है, और वो HR डिपार्टमेंट है तो उनके HR रेटिंग दिया हुआ है। तो मुझे जैसे HR है तो उसके सामने रेटिंग आनी चाहिए, सेल्स है तो उसके सामने सेल्स टारगेट आना चाहिए। ठीक है, तो उसको वी लुकअप के ज़रिए समझते कैसे करना है। सो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो टेबल्स हमें दिख रहे हैं दोस्तों, इन टेबल्स को हमें क्या करना है, नेम देना है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसके बिना हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो नेम देने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, टेबल को सिलेक्ट करना है जिसको नाम देना है, और यहाँ पे सीधा उनका नाम लिखना है। अभी नाम लिखना, जैसे ये सेल्स है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्स डाटा। दोनों के बीच में सेल्स डाटा जैसे मैं लिख रहा हूँ तो दोनों के बीच में स्पेस नहीं देना। ठीक है, और एंटर करना है सिंपली। ये हो गया सेल्स डाटा। इसको मैं दे देता हूँ HR डाटा, HR डाटा, और एंटर कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी फॉर्मूला क्या लगाना है हमें, इज इक्वल टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट, फिर हमें क्या करना है, लुकअप वैल्यू देना है एम्प्लॉय आईडी कॉमा, उसके बाद इफ फंक्शन हमें यहाँ पे यूज़ करना है ओपन ब्रैकेट। अभी लॉजिक क्या देना है हमें यहाँ पे, कंडीशन क्या देना है। इफ फंक्शन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कंडीशन देनी हो। ठीक है, तो अभी हमें कंडीशन क्या देनी है, इस B2 सेल में इज इक्वल टू, अगर सेल्स हो तो डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर मैं दे देता हूँ सेल्स डबल इनवर्टेड कॉमा कंप्लीट। अगर सेल्स हो तो कॉमा क्या होना चाहिए, तो ये डाटा कहाँ से लेना चाहिए, सेल्स डाटा से लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली टाइप कर देता हूँ सेल्स डाटा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे टाइप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे इसमें नाम दिया हुआ है। ठीक है, उसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कॉमा, अगर सेल्स डाटा नहीं है तो क्या आना चाहिए, HR डाटा। तो HR डाटा को भी क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, क्लोज ब्रैकेट कॉमा, उसके बाद हमें क्या देना है, कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा हमारा, ये एम्प्लॉय आईडी है तो ये क्या हो गया 1 और ये हो गया 2, है ना। तो हमें क्या देना है यहाँ पे, कॉमा 2 एग्जैक्ट मैच के लिए, और कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और क्लोज ब्रैकेट, और सिंपली एंटर करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, और इसको क्या करना है, यहाँ पे अभी नीचे ड्रैग करना है ना, तो इसके लिए हमें बस कॉलम लॉक होना चाहिए, रो लॉक नहीं होना चाहिए। इसके लिए 2 बार F4 दबाना है। ठीक है, और B2 को भी 2 बार F4 दबाना है, B2 पे जाके भी, और एंटर करना है। अभी जैसे इसको सिंपली आप ड्रैग करोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वेरी नाइस, है ना। एम्प्लॉय आईडी अभी जैसे यहाँ पे 101 का क्या है, सेल्स टारगेट 120 है, 102 HR डिपार्टमेंट है, 102 में क्या रेटिंग है, A रेटिंग है, फिर 103 सेल्स है तो सेल्स टारगेट कितना 95,000, बराबर 95,000 आ गया, है ना दोस्तों। अभी सेम इसी तरह हम यहाँ पे भी यूज़ करके देखते हैं। ये तो हो गया एक सेल्स डाटा। अभी मुझे जैसे यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट है मेरे पास, जिसमें लैपटॉप इस रीजन का है, उसका प्राइस अलग है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। इस डाटा के अंदर लैपटॉप का प्राइस 48,000 है, वेस्ट डाटा के अंदर लैपटॉप का प्राइस 47,000 है, सेम कीबोर्ड का प्राइस 3,000 है, और इसमें माउस का प्राइस 500 है। तो मुझे यहाँ पे सेम उसी तरह डाटा आना चाहिए। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको यहाँ पे नाम दे देना है। तो सिलेक्ट करना है, इसमें जाके क्या नाम देंगे हम इसको, ईस्ट डाटा, एंटर कर देंगे, और इसको नाम दे देंगे हम वेस्ट डाटा। स्पेस नहीं देना है दोस्तों बीच में। ठीक है, एंटर कर देंगे। तो वी लुकअप लगाना है,
इज इक्वल टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट, फिर क्या करना है हमें, अभी यहाँ पे क्या देखना है, लैपटॉप, तो लैपटॉप को क्लिक करना है, कॉमा, फिर देना है इफ ओपन ब्रैकेट, लॉजिक क्या देना है अभी, B11 है ना, और इज इक्वल टू, इसको क्या है, ईस्ट, कॉमा, तो ये क्या रहेगा, ईस्ट डाटा, कॉमा, अदर देन वेस्ट डाटा, और इसको क्लोज ब्रैकेट करना है, कॉमा, कौन से कॉलम में आएगा, सेकंड कॉलम में आएगा, कॉमा, एग्जैक्ट मैच 0 क्लोज ब्रैकेट, और इसको लॉक कर देना है F4 प्रेस करके, और इसको भी लॉक कर देना है। अब इसको लॉक कैसे करेंगे, ओनली कॉलम, इसको भी लॉक ओनली कॉलम, 2 बार प्रेस करना है, एंटर। अब इसको नीचे ड्रैग करके ले लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, जैसे कीबोर्ड ईस्ट में है तो कीबोर्ड ईस्ट में क्या आया, 3000 करेक्ट, माउस वेस्ट में है तो माउस वेस्ट में कितना है, 500 करेक्ट, और लैपटॉप ईस्ट में है तो ईस्ट में लैपटॉप का कितना है, 48 करेक्ट आंसर। सेम अभी यहाँ पे भी करना है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है अभी, जैसे मेरे आइटम दिया हुआ है और ईयर दिया हुआ है, तो मुझे अभी ये आइटम ईयर वाइज भी यहाँ पे डाटा है, तो मुझे उसको यह ईयर वाइज शो करना है। तो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट, फिर क्या देना है, लुकअप वैल्यू, कॉमा, उसके बाद इफ फॉर्मूला लगाना है, ओपन ब्रैकेट, फिर लॉजिक क्या देना है, B2 यानी ईयर, इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 2023, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में देना है, और कॉमा करके क्या आएगा, डाटा 2023, तो यहाँ पे टाइप करेंगे TA, बट ये है क्या, नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज हमने इसको टेबल कंसिडर ही नहीं किया, तो इसको पहले टेबल कंसिडर करते हैं, सिलेक्ट करना है, यहाँ पे नाम देते हैं डाटा 2023 का, एंटर, और इसको नाम देते हैं डाटा 2024। अभी फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू, कॉमा, इफ ओपन ब्रैकेट, ईयर को सिलेक्ट करना है, इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में 2023 डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट, कॉमा, फिर देना है डाटा 2023 कॉमा डाटा 2024, ठीक है, फिर क्लोज ब्रैकेट, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर 2, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 क्लोज ब्रैकेट, और इनको 2 बार F4 दबा के लॉक करना है, ठीक है, और एंटर। तो जैसे हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आंसर करेक्ट आया क्या, पेन 2024 में क्या है, 18500 करेक्ट, बुक 2024 में क्या है, 22000 करेक्ट, पेन 2023 में कितना है, तो 18500 क्यों आया, जब टेक्स्ट होता है तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में देना होता है, तो नंबर जब हम टाइप करते हैं तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अभी ये हो गया। अभी इसके बाद ये तो समझ में आया दोस्तों आपको। अभी इसके बाद मेरे पास डाटा ऐसा है कि 101 से 103 एक टेबल में है, 104 से 106 एक टेबल में है, 107 से 1010 के एक टेबल के अंदर है। अभी इन सारे टेबल्स में से मुझे यहाँ पे रिज़ल्ट आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे अगर 1010 भी डालूँगा तब भी मेरा रिज़ल्ट आना चाहिए, और 106 या 1005 भी डालता हूँ तब भी मुझे आना चाहिए, डिटेल्स आना चाहिए, है ना। जैसे हमने यहाँ पे चेक किया, सेम हमें इसी तरह यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज़ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन टेबल्स को हम नाम दे देंगे। जैसे मैं इसको दे देता हूँ टेबल 1, ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने टेबल 1। जैसे मैं इसको दे देता हूँ टेबल 1 एंटर, ठीक है। इसको दे देता हूँ टेबल 2 एंटर, और इसको दे देता हूँ टेबल 3। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, इसको दे देता हूँ मैं टेबल 3। अभी इसके बाद मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ। हमने सबसे पहले टेबल लगा दिया है यहाँ पे, उसके बाद क्या करना है हमें, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1002, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ इज इक्वल टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट, उसके बाद क्या देना है लुकअप वैल्यू, ओके, कॉमा, देन इफ फंक्शन ओपन ब्रैकेट, लॉजिकल वैल्यू को हमें लुकअप वैल्यू को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। लुकअप वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 1003 अगर है तो, कॉमा, क्या टेबल लेना चाहिए उसने, टेबल 1 लेना चाहिए, ठीक है। फिर कॉमा,
अगेन इफ ओपन ब्रैकेट लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करना इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन, अगर 1006 अमाउंट है तो क्या लेना चाहिए, टेबल 2 लेना चाहिए। तो टेबल 2 पे मैंने सिलेक्ट किया। अगेन कॉमा इफ फॉर्मूला लेना है, लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करना है, इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 1010 अगर वैल्यू एम्प्लॉय आईडी होगा, कॉमा तो क्या लेना चाहिए, टेबल 3 लेना चाहिए। ठीक है, फिर 3 बार हमने लुकअप वैल्यू दी है तो 3 बार हमें यहाँ पे क्लोज करना है। उसके बाद कॉमा, अभी कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नंबर लिख के लिए हुआ है, तो मैं यहाँ पे सेकंड कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी नेम ऑफ एम्प्लॉय कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है, इस वजह से मैंने यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है। अगर थर्ड होता तो यहाँ पे डिपार्टमेंट के आगे मैंने थर्ड नंबर लिखा हुआ है। सैलरी फोर्थ कॉलम में, इस वजह से मैंने यहाँ पे फोर्थ नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए कॉमा 0 और क्लोज ब्रैकेट, और इनको सबको क्या करना है, लॉक कर लेना है, क्योंकि हमें नीचे ड्रैग करनी है। तो हमने लॉक कर लिया इसको भी, लॉक कर लिया इसको भी, लॉक कर लिया इसको भी, यहाँ पे इसको भी लॉक कर लिया। ठीक है, ये सब हो गए, लॉक हो गए। फिर इसके बाद क्या करना है, एंटर। ठीक है दोस्तों, अभी नीचे ड्रैग करोगे तो आंसर मिल जाएगा। जैसे 1002 सना खान है, HR 98,000। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1005 तो मुझे 1005 का डाटा मिल जाएगा। ठीक है, सेम जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1108 तो 1108 नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि हमने लुकअप वैल्यू क्या दी है, लास्ट 1010 दी है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1008, इसको चेंज कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1008, तो मेरा आंसर दिखाएगा बराबर। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको वी लुकअप लगाने के लिए टेबल चूज करने की टेंशन नहीं, एक्सेल खुद समझेगा किस टेबल से डाटा लेना है। अगर ये ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, और ऐसे ही एक्सेल के पावरफुल फॉर्मूलाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, हेल्दी रहिए।